ओम शांति। आज 12 सितंबर 2021 बाबा की अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त बाप दादा आज कह रहे कि याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। तो रिवाइज मुरली है 19 मार्च 1988 का है। उसमें बाबा विधि बता रहे कैसे याद में रमणीकता लाना है, और सिद्धांत बता रहे कैसे सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और सोमानों का बारे में बता रहे बाबा की कैसे सोमानों की सीट पर सेट होना है, तो अपसेट नहीं हो सकते। देखते ज्ञान रत्न आज की मुरली से याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज बाप दादा विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। बाबा कहते हैं जैसे बाबा विधाता है वरदाता है, उसके साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। जैसे आप भी विधाता हो वरदाता हो, है ना। आपकी भक्ति मार्ग में भी पूजा होती है ना। आपके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करते भक्त लोग आधा कल्प के लिए। तो आगे बाबा कह रहे हैं सिद्धिदाता बाप द्वारा सिद्धिदाता बनते हैं। तो जैसे बाबा सिद्धिदाता हैं, उसके बाप द्वारा हम भी सिद्धिदाता बनकर भक्तों को सिद्धि प्राप्त कराने वाले बनते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि नेचुरल अभ्यास हो याद का, है ना। वो नेचुरल जब अभ्यास होगा तो बाबा कहते हैं 6 घंटा 8 घंटा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 6 घंटा बीत गया 8 घंटा बीत गया, अरे याद ही नहीं आया, है ना। सोमानों की सीट पर ही सेट नहीं हुए। तो बाबा कहते उसको ध्यान देना है कि कहाँ हम अपसेट तो नहीं है, सोमान की सीट को छोड़ा तो नहीं है। तो बाबा कहते आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि। तो आपकी यथार्थ जो विधि है उस विधि का गायन भक्ति मार्ग में भी होता है। तो विधि पूर्वक पूजा होता है, उस विधि को भक्ति मार्ग में अपनाते हैं। तो बाबा कहते आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि। तो दुनिया में जो भी सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं तो वो सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। तो बाबा कह रहे आपकी जो सिद्धि है वो अविनाशी सिद्धि है। आपकी जो सिद्धि मिलती है वो विधि द्वारा मिलती है। ऐसा सिद्धांत है जो बाबा कहते एक बाप से ही वर्षा मिलता है, भाई भाइयों से वर्षा नहीं मिलता है। जैसे बाबा कहते आज एक परमात्मा, सभी आत्माएं महान आत्माएं धर्मात्माएं, लेकिन परमात्माएं नहीं है। परमात्मा तो एक है, बाप एक है। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जो ईश्वरीय द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है वो भी ईश्वरीय सिद्धि है, वो अविनाशी सिद्धि है। और आगे बाबा कहते हैं अपसेट होने का कारण है अपनी सीट की स्थिति पर, सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। अपसेट होने का कारण क्या है कि अपनी सोमान की सीट पर जो स्थित है उससे नीचे आना, वरना अपसेट हो जाना। तो बाबा कहते हैं सबसे टॉप पर राइट में मूल सिद्धांत एक बाप है, बाप एक है। और सिद्धांत का जो बाबा ने आज विधि बताया, मूल सिद्धांत क्या है, एक बाप, और दूसरा जो सिद्धांत है पवित्रता। तो इस दो सिद्धांत के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। इसी सिद्धांत द्वारा वर्षा सिद्धि के रूप में मिलता है। तो एक बाप के द्वारा ही वर्षा मिलता है और सिद्धि प्राप्त करते हैं। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, है ना। प्रालब्ध जो मिलता है आधा कल्प के लिए, बाबा कहते हैं
जो प्रारब्ध मिलता है वही सिद्धि स्वरूप बनना है। सुमानों की सीट पर सेट होना है ना, कभी अपसेट नहीं होंगे। तो आज बाबा मूल्यों में सुमानों का भी अभ्यास बता रहे कि कैसे सुमानों का अभ्यास करना है, कि अपने आप को सेट करना है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं भी मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा हूँ। ऐसे अलग अलग सोमानों के सीट पर अपने आप को सेट कर कर अनुभव करना है। जो मूल सिद्धांत जीवन का है ना, जीवन का जो मूल सिद्धांत है वो पवित्रता है। लाइट का ताज सदा प्राप्त है। जैसे देवताओं को लाइट का ताज दिखाते, डबल ताज दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं यह पवित्रता का जो सिद्धांत है उसके द्वारा सत्युग त्रेता में डबल ताज मिल जाता है। यही सिद्धि का साधन है। बाबा कह रहे कि आज मनन करना है, हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसा है। तो हर एक के सिद्धांत जो है सिद्धि का साधन कैसे बनता है। तो आगे बाबा कह रहे कि याद में बैठो तो श्रेष्ठ सोमान के सीट पर बैठो। ऐसे ही बैठना नहीं है, तो याद में बैठना है तो एक एक सोमान की सीट पर सेट होकर बैठना है। बुद्धि को कार्य में लगाना है। तो बुद्धि को भटकने से छुड़ाने के लिए सोमानों के सीट पर बैठना है, तो अपसेट नहीं होंगे। तो ऐसे ही याद में बैठने के लिए बैठेंगे तो नींद आएगा, झुटका खाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ सोमान की सीट पर सेट होकर बैठना है। जो अपने को जानते हो उसको मानो, मानने से शक्ति मिलेगी, है ना। जो अपने को जानते हैं वैसा देखा गया तो पूछेंगे तो सोमान की लिस्ट ही बता देंगे। तो बाबा कहते समय पर उस सोमान को क्या करना है, अनुभव करना है। उस सोमान की सीट पर सेट होकर अनुभव करना है। मानना भी, और मानने के साथ मानने से शक्ति बढ़ेगी और वो नशा भी रहेगा। जैसे स्थूल जो अधिकारी का जो नशा रहता है, कुर्सी का नशा रहता है, वैसा सोमान के सीट पर सेट होने से वो नशा, वो शक्तियाँ, वो खुशी अनुभूति होगी, वो नशा आ जाएगा। सीट पर सेट होकर रहो तो खुशी रहेगी। आगे सीट पर सेट होकर बैठो। आसन है श्रेष्ठ स्थिति। कभी बीज रूप, कभी अव्यक्त फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी सीट पर बैठो। ऐसे बहुत सारे सोमानों की जो लिस्ट है बाबा कहते हैं उस पर स्थित होकर बैठना है। बुद्धि को सेट करो, है ना। जैसे शरीर को सेट करते, चेयर पर बैठने के बाद कंफर्ट नहीं होता है तो इधर उधर हिलते हैं, तो वैसा बाबा कहते हैं अपने बुद्धि को भी सोमानों की सीट पर सेट करना है। तो बाबा कहते हैं आगे कि रमणीक ज्ञान रमणीक अनुभव कराता है, सुस्ती को भुला देता है। तो रमणीकता लाना है, वही याद नहीं। उसमें सोमानों की जो लिस्ट है उस एक एक सोमानों को एक एक दिन में अनुभव करना है। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। मधुबन के बारे में बाबा आज बता रहे। मधुबन विश्व स्टेज पर है। जैसे स्थूल नाटक करते, फिल्म बनाते, जो स्टेज पर होते एक्टर, उनको वह स्टेज का वह नशा रहता है या उस स्थिति का जो है उनको बुद्धि में रहता है कि हम स्टेज पर हैं। तो वैसा बाबा कहते हैं मधुबन विश्व का स्टेज है। जैसे गुंबज, बाबा ने आज बताया, गुंबज का एग्जाम्पल दिया। जैसे गुंबज में आवाज़ करते एक बार तो 7-8 बार आवाज़ निकलता है। वैसे जो पुरातन कालीन जो होते हैं तो उसमें ये आवाज़ निकलता है। वैसा मधुबन में आवाज़ करेंगे तो सारे विश्व में फैलता है। तो मधुबन क्या है, मधुबन वाले कहते हैं बाबा को, तो मधुबन का बाप है। तो आगे कह रहे बाबा
बीज रूप बनो, सबको शक्ति दो, अनुभव कराओ। सेकंड में देह रूपी ना, देह से न्यारा होने का प्रैक्टिस बाबा आज कह रहे कि सोमान में कैसा सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। तो बीच बीच में बाबा कहते प्रैक्टिस करना है, देह से न्यारा बनने का अभ्यास होना चाहिए। तो जैसे शरीर रूपी वस्त्र टाइट होगा तो सहज उतरेगा नहीं, है ना, देह से न्यारा नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे कि आज कर्म भोग जो आते हैं, कर्म योग से कर्म भोग को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से भोगना है और सर्वशक्ति संपन्न बनना है। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके पास कोई मुरली के रिलेटेड ज्ञान रत्न है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।